बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीजन 13 नहीं देखा होगा। सीजन 13 जिसने भी देखा है ना, वो आज तक सीजन 13 को नहीं भूलते। चाहे आसिम रियाज की सिद्धार्थ शुक्ला की फाइट हो, शहनाज गिल का फ्लिप हो, पारस के बेवकूफियां हो, ये चीजें ना सीजन 13 में बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से सीजन 13 बहुत ज्यादा हिट हुआ था और आज तक लोग सीजन 13 को याद रखते हैं। वहीं पे सीजन 13 में बहुत लोगों को प्यार भी हुआ था घर में, जिस तरह से शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, पारस माहिरा का तो ब्रेकअप भी हो गया। कुछ इसी तरह से आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का जिस तरह से ब्रेकअप हुआ है, एक तरफ से मुझे एक चीज क्लियर है कि आसिम की तरफ से जो मोहब्बत थी ना, वो रियल थी, फेक नहीं थी। आसिम रियाज बहुत बार कह चुके थे, लेकिन हिमांशी खुराना जिस तरीके से आसिम को इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि आसिम रियाज बिग बॉस 13 सीजन में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे, बहुत ज्यादा उनका नाम हो गया था, तो फेम के लिए हिमांशी खुराना जिस तरह से आसिम रियाज के क्लोज आई थी, और उसके बाद जिस तरह से कल उन्होंने एक ट्वीट की, ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमारे रिलीजन का मसला है, हमारे कुछ मसले मसाइल हैं, फैमिली में भी कुछ मसले हैं, और रिलीजन की वजह से ना हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और मैं ब्रेकअप कर रही हूँ आसिम रियाज से। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब आपने आसिम रियाज से प्यार किया था, हालांकि आसिम रियाज ने आपको पहले प्रपोज किया था, उस टाइम आपको रिलीजन याद नहीं आया था। अब आपको 4 साल के बाद जब चीज़ें सब सेट हो गई थी, जब दुनिया देखना चाहती थी कि आप दोनों शादी कब करेंगे, तब आपको रिलीजन याद आ गया। इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि हिमांशी खुराना जब दूसरी दफ़ा घर में भी आई थी ना, वो अपनी इमेज क्लियर करने आई थी। मैंने उसी टाइम भी बोला था, मैं हालांकि बिग बॉस 13 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह से सीज़न हुए ना, उसके बाद मैंने कोई सीज़न नहीं देखा, लेकिन हिमांशी खुराना ने जो कल हरकत की है ना, ये बंदी ना किसी की नहीं हो सकती। इससे पहले इसका बॉयफ्रेंड था चाओ, इसने उसको छोड़ा, और उसके बाद 4 साल आसिम रियाज के साथ रहने के बाद जब आसिम रियाज का करियर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, आसिम रियाज को इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, तो इस बंदी ने आसिम रियाज को छोड़ दिया। तो ये बंदी ना सही बोला था शहनाज गिल ने कि ये बंदी ना सिर्फ फेम के लिए करती है। उस टाइम शहनाज गिल की बातें सब सच हुई थी, और आज भी शहनाज गिल की बातें ना रिपीट हो रही है। तो आसिम रियाज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आसिम रियाज ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि आसिम रियाज के साथ ना ये आंटी अच्छी भी नहीं लगती थी। आसिम रियाज एक स्मार्ट लड़का है, फिट लड़का है, बॉडी बिल्डर है, उस पर दुनिया मरती है, लड़कियां पागल होती हैं आसिम रियाज के साथ। तो ये आंटी आसिम रियाज के साथ वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे हिसाब से आसिम के लिए बहुत अच्छा हुआ। उस टाइम भी मैं इन दोनों को लाइक नहीं करता था, मैं आसिम रियाज को तो दिल से बहुत सपोर्ट करता था, मुझे बहुत पसंद था और मेरा फेवरेट है। लेकिन हिमांशी खुराना आसिम रियाज के साथ कहीं से अच्छी नहीं लगती थी। आसिम रियाज का अलग ही लेवल था भाई, उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का अंदाज, उसको जितनी फेम मिली थी, जितना प्यार मिला था, सबके सामने था। उसको और सिद्धार्थ शुक्ला को, सिद्धार्थ शुक्ला एक और बहुत बड़ा नाम, वो तो वन मैन आर्मी था। इन दोनों की फाइट को दुनिया आज भी याद रखती है भाई, इन दोनों की दोस्ती को दुनिया आज भी बातें करती है। माहिरा और पारस का सबको पता था कि इनका भी लंबा नहीं चलेगा, जिस तरह का पारस इंसान था, और वाकई में उनका लंबा नहीं चला। लेकिन आपकी हिमांशी और साथ में आसिम का 4 साल तक चल गया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये लोग पहले एक दूसरे को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हिमांशी, उसके बाद ये छोड़ देते हैं। इसने चाओ के साथ भी यही किया जो इसका पहला बॉयफ्रेंड था, और आसिम के साथ भी वही किया। ये आंटी 40 साल की हो गई है, 45 साल की हो गई है, अभी तक भी इसको यंग लड़के पसंद आते हैं। तो बाकी आसिम रियाज के लिए मैं दिल से हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि इस आंटी से आसिम रियाज की जान छूट गई। आसिम रियाज स्मार्ट लड़का है यार, मजाक करती है उस पर। बाकी लड़कियों, कोई यंग लड़की है, कोई प्यारी लड़की है, समझ भी है, शहनाज गिल जैसी कोई लड़की है, ये आंटी मज़ा नहीं करती है। बाकी आसिम रियाज भाई दिल से आपके लिए खुश है, अच्छा हुआ कि आपको इस आंटी ने छोड़ दिया।